वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये ब्लैंक्स गिवन है, इसमें हमें फिल करना है ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमें वर्ड्स गिवन है इसको। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या देखो, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है। जैसे कि मान लो मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने एक सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक हूँ मैंने सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट जिसमें कि शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जिसमें कि शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। यहाँ पर देखो तो शेप तो सेम है कि सर्कल है, बट साइज राहुल का 2 है, मेरा 3 है, मेरा बड़ा है, यानी कि साइज अलग हो गया। तो साइज अलग होने के कारण कॉन्ग्रेंट तो हुआ नहीं हमारा सर्कल, तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी कि सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलर। आई होप आपको मेरा एग्जाम्पल और ये पढ़ाने का तरीका आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं सेकंड। सेकंड में देखो क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। से वो एग्जाम्पल, बट इसमें मेरा कोई दूसरा दोस्त, तो जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है सूरज, जिसने एक स्क्वायर बनाया जिसकी उसकी साइड रखी उसने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एक मैंने स्क्वायर बनाया, मैंने अपना साइड रखा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट किसको कहूँगा, इसमें कि इसका साइज बिल्कुल सेम हो, बट फिर से सूरज का साइज छोटा है और मेरा साइज बड़ा है, 4 सेंटीमीटर है ना। सूरज का फिगर 2 सेंटीमीटर, मेरा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेरा फिर से बड़ा है, तो इसीलिए कॉन्ग्रेंट तो हुआ नहीं, बट ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ये एक स्क्वायर है तो मेरा भी स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास नया पेज थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए। थर्ड में वो क्या क्यों है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोस्केलस वाला या इक्विलेटरल वाला। देखो सिमिलर क्या होता है, जिसमें कि जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लो इक्विलेटरल वाला ड्रॉ किया है। सिमिलर क्या होता है, जिसमें कि उसका रेशो बन जाए। जैसे मान लो ये 2 है तो ये 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से सबका रेशो बन जाएगा। तो ये किस में पॉसिबल है, सिर्फ इक्विलेटरल में ही पॉसिबल है। यानी कि सिमिलर कौन हो सकता है, सिमिलर सिर्फ इक्विलेटरल ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्विलेटरल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही वो चीज़ है जो वो सिमिलर हो सकता है, आइसोस्केलस में नहीं है। तो यहाँ पर इक्विलेटरल आ जाएगा। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ में 2 पार्ट है देखो बच्चों, तो मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, फोर्थ में हमारे पास 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या बोलते हैं, पहले समझते हैं। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर 2 पॉलीगन है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलीगन है ये ट्रायंगल, एक और पॉलीगन बना लेता हूँ जो कि मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास पॉलीगन स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इनके बीच का एंगल क्या होगा। जैसे कि मान लो एक मेरा छोटा स्क्वायर है, इसका यहाँ पर 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा। अगर वो मान लो बड़ा सा स्क्वायर है, अगर ये मान लो बड़ा है तब भी तो यहाँ पर 90 ही आएगा ना। देखो समझो, जैसे कि मान लो एक कोई छोटा सा स्क्वायर है तब भी 90 ही आएगा यहाँ पे, एक कोई इस तरीके से बड़ा सा स्क्वायर है देखो, तब भी 90 ही आएगा। यानी कि तो फिगर को कितना भी बड़ा कर लो, उसका एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा, है ना। उसका एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो इन दोनों में से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि एंगल्स क्या होगा, हमेशा इक्वल, यानी उसका एंगल जो है हमेशा इक्वल ही होगा। और बी पार्ट क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब साइड का क्या होगा, देखो जैसे कि मान लो ये मेरा सेम ही स्क्वायर वाला एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 था और मान लो यहाँ पर ये 4 हो गया, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर का साइड 2 था और ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका साइड 4 है, तो 2 से 4 हो गया। तो ये इसका रेशो बन सकता है ना, देखो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि इसका प्रोपोर्शन कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इसको इस वाले ट्रायंगल समझा तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखो इस वाले यहाँ पर ये 2 था और ये 4 था, तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर 3 और 6 है तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे 4 और 8 है तो 4/8 क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि 1/2 1/2 1/2, यानी कि रेशो तो दोनों का सेम ही है, प्रोपोर्शन तो सेम ही है। यानी कि साइड का जो देखा जाए वो प्रोपोर्शन सेम होता है और एंगल्स में देखा जाए तो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी कि साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको पास कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट होगा वो हो जाएगा क्लियर।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर, यानी कि हमें दो एग्जाम्पल देने हैं, वो भी पेयर के साथ। किस चीज़ का? तो पहला हमें सिमिलर फिगर्स का। बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ सिमिलर फिगर क्या होता है। देखो, सिमिलर फिगर वो होता है ना जिसमें बस उसका शेप सेम हो। शेप कैसा हो? सेम हो। साइज कैसा हो? फ़र्क नहीं पड़ता, साइज कितना भी हो, ठीक है, बस उसका शेप सेम हो और साइज कितना भी उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइज का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इसमें 2 एग्जांपल देना है। तुम्हें पहला एग्जांपल वो है पेयर ऑफ सर्कल्स का। पेयर ऑफ सर्कल, अगर मैं सर्कल का पेयर बनाऊं, जैसे मान लो एक छोटा सा सर्कल और एक ये बड़ा सा सर्कल। ठीक है बच्चों, ऐसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, या फिर 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये 1 है और ये 2 है, इनका साइज तो सेम नहीं है, बट यहाँ पे इनकी शेप क्या है? शेप सेम है। तो ये पेयर ऑफ सर्कल का एक उदाहरण हो गया, यानी कि एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ले लिया, एक छोटा सा स्क्वायर और एक बड़ा सा स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा सिमिलर फिगर हो जाएगा, यानी कि सेम सेम, यानी कि ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, जो कि ये सिमिलर हो गया। साइज बेशक ही सेम ना हो, ठीक है। अब एक और ले सकते हैं, जैसे मैं 3 लिखवा देता हूँ। एक और ले सकते हैं जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जैसे कि देखो ये हो गया और एक ऐसे बड़ा सा हो गया, है ना। है तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, बट एक छोटा है एक बड़ा है ना। इसका साइड क्या हो जाएगा? जैसे ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ सर्कल, दूसरा क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो जाएंगे? सिंपल, कुछ भी बना दो दो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखो, पहले मैं क्या फिगर बना देता हूँ कि मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ? एक ट्रेपीजियम बना देता हूँ, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या इन दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी है? कुछ सिमिलर ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉन सिमिलर फिगर, ये भी हो गया हमारा नॉन सिमिलर फिगर। और सिमिलर फिगर कौन से हो गए? जो सेम सेम है, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हमें ये गिवन है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमें ये गिवन है, हमें बताना है क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, सिमिलर हम किसी को कब कहते हैं? जब उसका एंगल जो हो वो क्या हो? इक्वल हो और साइड क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। एंगल जो इक्वल हो और साइड क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीज़ हमें देखनी होती है, एक एंगल इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शनल हो। तो इसमें देखो, तो सबसे पहले साइड को देखता हूँ। साइड देखो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, इधर सबका 3 3 3 है। तो 1.5 और 1.5 यानी कि 1.5 का डबल 3 तो है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं साइड का प्रोपोर्शन निकालूँ वो तो सेम है, 1.5 का डबल है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइड का प्रोपोर्शन तो सेम है। सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कि एंगल इक्वल हो, एंगल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमें एंगल दिखाने पड़ेगा कि हाँ भाई इक्वल है। तो देखो यहाँ पर क्या तुम्हें 90 लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फिगर थोड़ी सी उस तरफ बनी हुई है ना, और ये बुक में भी ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पर ये क्या 90 से ज़्यादा है और ये 90 से कम है, बट यहाँ पे तो करेक्ट 90 है, तो एंगल इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि साइड तो प्रोपोर्शनल है बट एंगल इक्वल नहीं है, तो एंगल इक्वल नहीं होने के कारण ये फिगर हमारा सिमिलर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया है, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों के एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो एंगल के इक्वल नहीं होने के कारण ये द 2 क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, तो इसलिए दोनों क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर नहीं है। तो ये चीज़ आप भी लिख सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा 6.1 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट और एक्सरसाइज 6.1 भी हो गया खत्म। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।